दोस्तों आज के समय की अगर बात की जाए तो मोटापा लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। परहेज ना करना और फास्ट फूड का सेवन करने से कई लोग मोटापे से ग्रसित होते जा रहे हैं और इस बीच में रिसर्च में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। दोस्तों देखा जाए तो 2050 तक ये रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी यानी कि 4 बिलियन से ज्यादा लोग ओवरवेट हो जाएंगे, जिनमें 1.5 बिलियन लोगों को ओबेसिटी का शिकार होने के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जबकि 500 मिलियन लोग संभावित रूप से कम वजन वाले और भूखमरी के शिकार होंगे। ये चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। 2050 तक 4 बिलियन से ज्यादा लोगों को ओवरवेट बनने की जो पॉसिबिलिटी ये है, इन लोगों की जो बात की जाए दोस्तों, इसमें पोस्टडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के एक्सपर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट के बारे में ये चेतावनी दी जा रही है दोस्तों। यहां पर कहा गया है कि वैश्विक खाद्य का मांग 50% तक ये बढ़ जाएगा और ये अनुमान लगाया गया था कि प्रेजेंट में 9% की कंपैरिजन में जनसंख्या का 60% लोग जो है वो ओवरवेट यहां से 9% से 16% तक हो जाएंगे। 2050 तक दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी जिस तरीके से ओवरवेट होने जा रही है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन जो सामने आया है वो है अनहेल्दी फूड, यानी कि ऐसा खाना जिससे पोषक तत्व नहीं मिलते और शरीर को नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, ऐसे खान पान के कारण दुनिया भर के 150 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे होंगे। 30 साल बाद 50 करोड़ लोगों का वजन औसत से कम होगा। ये भूख और तंगहाली से लड़ रहे होंगे दोस्तों। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लोगों की खान पान की आदतों के आधार पर लगाया। रिसर्च करने वाले पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च का यह कहना है कि प्रेजेंट में लोगों का खान पान जैसा है, अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो अगले 30 सालों में इनमें पोषक तत्वों की भारी कमी होगी। भोजन की बढ़ती बर्बादी, पशु प्रोटीन की बढ़ती खपत, इसका मतलब है कि हमारी कृषि प्रणाली का पर्यावरणीय प्रभाव कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। दोस्तों आगे इस वीडियो में आपको डिटेल में और भी जानकारी बताने वाले हैं, पर ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अवेयर हो जाए अपनी हेल्थ के लिए। आज से ही ये स्टेप्स लेना शुरू कर दें। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ अनहेल्दी फूड खाने का ट्रेंड। दोस्तों यहाँ पर इस मुद्दे पर वैज्ञानिकों का कहना है कि 1965 से धीरे धीरे दुनिया के खान पान में बदलाव होना शुरू हुए। खाने में प्रोसेस फूड, हाई प्रोटीन नॉन वेज, ज्यादा शक्कर वाले फूड और कार्बोहाइड्रेट शामिल हुए। ये टेस्ट बड जो आपके होते हैं ना दोस्तों, इसको एक्टिवेट करते हैं और समय के साथ खाने को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए। खाने की नई चीजें उगाने की जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस बढ़ता गया और ये यहाँ पर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। धीरे धीरे प्रोसेस फूड तैयार करने की प्रोसेस तेज होने के कारण ऐसा खाना सस्ती दरों पर मिलने लगा। यहाँ पर मशीनरी का उपयोग ज्यादा बढ़ने लगा और इसी वजह से तेजी से लोगों तक पहुंचने लगा। ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचने लगी। प्रोसेस फूड जो होता है दोस्तों, जो कई प्रक्रिया से गुजरते हुए लोगों तक पहुंचता है और इसलिए इसमें पोषक तत्व घटते जाते हैं। इसमें कई तरह के रसायनों का प्रयोग होता है जो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं और इन्हीं चीजों का नतीजा है 2010 तक दुनिया की 29% आबादी ओवरवेट हो चुकी थी। इसमें 9% लोग हैं वो मोटापे से जूझ रहे थे। इनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा था, जो औसत से ज्यादा है। दोस्तों अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य एजेंसी CDC का कहना है 2009 से 2010 के बीच में अमेरिका में 35.7% लोग पहले ही मोटापे से परेशान थे और 2018 तक ये आंकड़ा बढ़कर 42.4% हो गया। ब्रिटेन की 28% आबादी मोटापे से जूझ रही है और वही भारत में 13.5 करोड़ लोग मोटापे से परेशान हैं। भारतीय दूसरी बीमारियों से भी लड़ रहे हैं और देश में 7.2 करोड़ लोग डायबिटीज, 8 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। जर्मन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में मोटापा बढ़ने से हार्ट डिजीज और डायबिटीज के मरीज भी यहाँ पर बढ़ेंगे। कोरोना जैसी महामारी इनके लिए मौत का खतरा और बढ़ा देती है दोस्तों अमीर देशों में मांसाहार की मांग जो है वो दुगनी हो चुकी है। आपको बता दें इसके बारे में भी डिटेल में जर्मन वैज्ञानिक जिस तरीके से बताते हैं, अमीर देशों में दूध की मांग 50% तक और बढ़ेगी। मांसाहार की डिमांड में भी दुगनी बढ़ोतरी होगी। रिसर्चर जो है ये यहाँ पर ये कहते हैं कि दुनिया भर में हर इंसान के लिए इनफ खाना मौजूद है, लेकिन बड़ी बाधा ये है कि गरीब तबके के लोग इतनी आमदनी नहीं है कि वो ये उसे खरीद सके और वही अमीर देश ये नहीं समझ रहे कि खाने को फेंकने पर इनके आर्थिक परिणाम क्या होंगे और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये आदत ग्लोबल वार्मिंग के असर को बढ़ाती है। अब यहाँ पर मोटापे से जुड़ी कुछ आपको ऐसी डिटेल में बात बताएंगे दोस्तों कि आप चौंक से जाएंगे कि इस तरीके की चीजें हो कैसे रही है। सिर्फ वजन बढ़ना यहाँ पर मोटापा नहीं है दोस्तों। मुंबई के एक हॉस्पिटल की बात आपको बताते हैं जहां पर डॉक्टर जो बताते हैं कि भाई मोटापा कितना है ये 3 तरह से जांचा जाता है।
पहला तरीका है शरीर का फैट, मसल्स, बोन और बॉडी में मौजूद पानी का वजन जांचा जाता है। दूसरा है बॉडी मास इंडेक्स और तीसरी जांच में कूल्हे और कमर का अनुपात देखा जाता है। यह जांच बताती है कि आप वाकई में मोटे हैं या नहीं। दूसरा है ये बीमारियों की नींव है। दोस्तों आम भाषा में अगर कहें तो मोटापा ज्यादातर बीमारियों की नींव है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन और कैंसर तक की वजह चर्बी है। फैट जब बढ़ता है तो शरीर के हर हिस्से में बढ़ता है और चर्बी से निकलने वाले हार्मोन नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए शरीर का हर हिस्सा इससे प्रभावित होता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, दो तरह से यहाँ पर मोटापा बढ़ता है। दोस्तों मोटापा दो वजह से बढ़ता है। पहला है आनुवंशिक यानी कि फैमिली हिस्ट्री से मिलने वाला मोटापा और दूसरा है बाहरी कारणों से बढ़ने वाला मोटापा, जैसे ऐसी चीजें ज्यादा खाना जो तला हुआ है, ज्यादा कैलोरी वाला है और फास्ट फूड और जंक फूड। और इसमें अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल मिला दे तो यहाँ पर मोटापा बढ़ने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है, इसे घटाने का आसान तरीका हमें समझना है। दोस्तों रोजाना सिर्फ 30 मिनट की वॉक, सीढ़ी चढ़ना, रात का खाना हल्का लेना, घर के कामों को करके मोटापा आसानी से कंट्रोल में किया जा सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये शरीर के साथ दिमाग के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह है दोस्तों। और पांचवें नंबर पे है, थोड़ा बदलाव खान पान में करें। दोस्तों नाश्ते में अंकुरित अनाज यानी कि मूंग, चना और सोयाबीन को अंकुरित खाएं। ऐसा करने से उनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। मौसमी हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करें। ज्यादा फैट वाला दूध, बटर और पनीर ये लेने से आपको बचना है। बहुत ज्यादा नहीं लेना, बट थोड़ा बहुत आप पी सकते हैं, थोड़ा बहुत ले सकते हैं आपकी डाइट में। यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर बात माने दोस्तों तो वो हमेशा ये रेकमेंड करेंगे कि घर का बना हुआ खाना ज्यादा से ज्यादा आपको खाना है। घर का पका हुआ भोजन ज्यादा स्वादों, ट्रांस वसा, ट्रांस फैट और दूसरे मिलावटों सहित जो भी बॉडी में नेगेटिव इंपैक्ट करती है वैसे चीजों से रहित होता है। जो आमतौर पर जो पैकेज और जंक फूड में आपको जो चीजें मिलती है, जो बाहर से चीजें आती है, जो ऑयली होती है, ज्यादा तली हुई होती है, वैसे घर में अवेलेबल नहीं होती। वो अच्छे तरीके से बना होता है और आपको ये इंश्योर करना है कि आप सुनिश्चित करें कि अपना आहार अच्छी तरह से बैलेंस और अलग अलग टाइप का रहे। इसमें सभी फूड जो है वो शामिल होने चाहिए। कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी ही चीजें फलों और सब्जियों के थ्रू आपकी बॉडी में जा रही है। आप अलग अलग दालें खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, बीज खा रहे हैं, साबुत अनाज, आप ये सारी चीजें रोजाना खा रहे हैं। ये बैलेंस डाइट का एक पार्ट है जो आपको इंश्योर करना है। अपने इलाके और संस्कृति के अनुसार आपको खाना है। दोस्तों मौसमी खाद्य पदार्थों का आप सेवन करें। ये आपके आहार में विविधता को सुविधाजनक बनाने का एक प्रभावी तरीका है। छोटे और लगातार भोजन आप कर सकते हैं। आप एक साथ फूड को ना खाएं और आप माइंडफुली खाने की प्रैक्टिस करें। ये सारी ही चीजें ऐसी है कि जो आपकी बॉडी में बहुत ही सही तरीके से इम्पैक्ट करेगी, आपकी लाइफस्टाइल को बिल्ड करेगी और अल्टीमेटली आपकी फिटनेस पे ये इम्पैक्ट करेगी। दोस्तों अगर फिट होने के लिए, मोटापा कम करने के लिए या ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं इसको डिटेल में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। आपके लिए इसका पार्ट 2 ला कर रख देंगे। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।